एक अनोखी सुबह। रवि की आंखें अचानक खुल गईं। घड़ी की ओर देखा, सुबह के 5 बजे थे। आमतौर पर वह इतनी जल्दी नहीं उठता, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो कोई रोमांचक घटना होने वाली हो। बाहर हल्का अंधेरा था, पर हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। उसने खिड़की खोली तो हल्की ठंडक महसूस हुई। पास के पेड़ से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जैसे वे किसी रहस्य का संकेत दे रही हों। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन घर में किसी ने अभी तक कोई चर्चा नहीं की थी। अब क्या सब भूल गए, उसने सोचा। थोड़ी मायूसी हुई, पर तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। रवि ने जल्दी से कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। उसकी साइकिल कोहरे से ढकी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। सुबह सुबह शहर अलग ही लगता था, शांत, ताजगी भरा और कुछ अनकहा सा। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़े अंकल अपने ठेले के पास बैठे थे, जिसमें ताजे फूलों की माला थी। बेटा, कोई खास मौका है? अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा। रवि झिझकते हुए बोला, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन शायद सब भूल गए। अंकल ने एक सुगंधित गुलाब का फूल उठाया और उसे देते हुए बोले, बेटा, सबसे बड़ा उपहार खुद को खुश रखना है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढोगे तो हर दिन खास लगेगा। रवि ने फूल लिया और एक नई ऊर्जा महसूस की। वह तेजी से साइकिल चलाते हुए पास के अनाथालय पहुंचा, जहां वह कभी कभी जाता था। अंदर घुसते ही बच्चों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में मासूमियत और स्नेह झलक रहा था। अरे, रवि भैया आ गए, एक छोटे बच्चे ने खुशी से चिल्लाया। रवि मुस्कुराया और अपनी जेब से थोड़े पैसे निकालकर वहां सबके लिए मिठाई मंगवा ली। बच्चों की खुशियां देखकर उसका दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में भी होती है। जब वह घर लौटा तो माँ पापा दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में केक और ढेर सारी मोमबत्तियां। सबने मिलकर उसे गले लगाया और जन्मदिन की बधाइयां दीं। रवि हंस पड़ा, तो आप सबको याद था? पापा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। लेकिन असली खुशी तब होती है जब तुम इसे दूसरों में बांटते हो। हमें पता था कि तुम अपनी सुबह को खास बना लोगे। रवि ने आकाश की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें धरती को स्वर्णिम बना रही थीं। सच में यह सुबह उसकी जिंदगी की सबसे अनोखी सुबह थी।